हर इंसान के जीवन में दो मोड़ आते हैं भाई साहब बबलू जी, एक अच्छा भी आता है, एक बुरा भी आता है। अच्छे मूड में हम क्या करते हैं, फूल जाते हैं, और बुरे मूड में कूल जाते हैं, अनदुखी होते हैं और धर्म को भूल जाते हैं। यही कारण हमारा दुख का है। हमारा दुख का जीवन में कोई कारण नहीं है। हमारे जीवन में दुख का वही कारण कि धर्म को हम भूल जाते हैं। कब? जब अच्छे दिन आते हैं तो भूल जाते हैं, तो धर्म नहीं कर पाते, सोचते क्या करें धर्म में। क्योंकि एक छोटा सा दृष्टांत आता है। एक बार किसी बच्ची ने या बहू ने मुनि राज से व्रत ले लिया, और व्रत लिया, वो जैन धर्म को नहीं मानता था। उसका ससुर या पिता कुछ भी कहते हैं, वो धर्म को नहीं मानता था। बहू या बेटी ने, उसने महाराज से नियम लिया, महाराज से कहा सबने नियम लिया, तो उसने नियम ले लिया। उसने नियम ले लिया कि कोई व्रत ले लिया होगा महाराज से, तो ससुर को बताया। लेकिन महाराज दूर दृष्टा थे, दूरगामी थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े समझदार, दिगंबर साधु, समझदार ना हो ऐसा तो संभव नहीं है। तो महाराज ने एक बात रख दी थी, बेटा यदि तुम्हारा नियम तुम्हारे घर वाले तोड़वाए तो मेरे पास आके वापस करना है। कुछ भी जैसे भी ये नियम नहीं, सामान्य से दे दिया, सामान्य ये तो दूसरा वैसे वो वाला नियम वापस वाला दूसरा है। तो उन्होंने सामान्य नियम दे दिया, उसने नियम लिया, वो घर गई। तो पिताजी को बताया, तो पिताजी ने क्या कहा, अरे बेटी तुझे शर्म आना चाहिए, अपन तो इतने बड़े घराने के हैं, पैसे वाले हैं, सुख सुविधाएं हैं, व्रत नियम बे धरें या व्रत नियम बे करें जो सिर पर बोझा धरें। समझ में आ रही है आप लोगों को आवाज हमारी? उस ससुर ने क्या कहा बहू से, बेटा व्रत नियम बे करें जो सिर पर बोझा धरें। करोड़ों दीनारों का स्वामी था, मतलब आपकी भाषा में कहते हैं अरबपति खरबपति था वो, सदृष्टांत ज्ञानी अन्नू। उसने मात्र इतना कहा अपनी बहू से, बेटा व्रत संयम बे करें जो सिर पर बोझा धरे, मतलब जो मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, कि जिनके पास खाने पीने कुछ नहीं, बे व्रत नियम संयम करें जिससे उनके पुण्य आए, सो सुख बढ़े, सुविधाएं बढ़े। ऐसा दिन आया उसका, ऐसा दिन आया बुरा वक्त कि सब कुछ नष्ट हो गया। क्या? सब कुछ। और सत्य यह हुआ कि उसको भी बोझा रखना पड़ा, घास काटनी पड़ी, नौकरी करना पड़ी, दूसरे की मजदूरी करना पड़ी। और ऐसा आया, हंसिया जानते हैं यहाँ क्या बोलते, दांतली हंसिया क्या बोलते उसको, जो चारा काटते उसको क्या बोलते हैं यहाँ? हंसिया बोलते ना, जिसमें आप सब्जी अभी बनाते हो, है ना, हंसिया। हंसिया से वो चारा काटने गया था, फसल काटने गया तो कुछ भी काटने गया हो, वो हंसिया को वहीं छूट गया। जब देखा कि हंसिया तो मेरा है ही नहीं, कहाँ रह गया, तो वहां गया, वहां सांप बैठा था। अब बेचारा परेशान होकर के वो समझ, क्योंकि जब अशुभ कर्म का उदय आता है, सच कह रहा हूं, धर्म और गुरु याद आ जाते हैं। इसलिए किसी ने लिखा भी, आप लोग जानते हो, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को। इसलिए बबलू जैसे ज्ञानियों से मैं मालूम क्या कहता रहता हूं हमेशा, कि पैसा है अच्छी बात है, आशीर्वाद दे रहा हूं और बढ़े, सुख सुविधाएं हैं, पत्नी अच्छी मिली, अच्छा आशीर्वाद, और अच्छी अगले बहू और अच्छी मिले, बच्चे हैं अच्छे सुंदर बहुत बढ़िया, और अच्छे सुख सुविधा मिले। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, धर्म को कभी मत भूलना। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, शायद सुबह भी कहा था, धर्म ही हमारा सच्चा साथी है। एक किसी ने भजन बनाया, बहुत सच्चा भजन गाते हैं, धर्म ही सच्चा साथी है जैसे दीपक बाती है। क्या? धर्म ही सच्चा साथी है। अरे हमारा सच्चा साथी, हमारा सच्चा साथ देने वाला जीवन में कोई है तो धर्म ही है। इसके अलावा बच्चों ध्यान सुनना, कोई नहीं है। हमारा संसार में कोई है ही नहीं। अभी मैंने कल परसों प्याबल जी में एक शब्द बोले थे, शायद ये मान के आप लोग तो शायद ध्यान गया नहीं, एक शब्द बोले थे, सबके साथ रहो, सबके साथ रहो, सब में मिलकर के रहो। पर सच बताऊं, सबको अपना ज्यादा सगा मत मानो। दुनिया में एक शब्द रखना, मेरा कोई नहीं। मैं 4 लाइन सुना तो वैसे कभी प्रवचन सुनाऊंगा, पर ना मिल पाया, समय मिल पाया मुझे पता नहीं, क्योंकि मात्र अपने पास 2 दिन और बचे हैं लास्ट, कल और परसों। क्या आगे कह नहीं सकते कितने दिन मिले, कल और परसों बचा है, कल शनिवार और परसों रविवार।
इसलिए रविवार की छुट्टी होती ना बच्चों, बोलो ना हाँ, छुट्टी होती ना बच्चों की, स्कूल की छुट्टी होती है, अपनी सबकी छुट्टी करेंगे अपन 1 बजे के बाद, ठीक? हाँ बच्चे समझ नहीं पाए, उसने कहा हाँ सुनो, क्योंकि बच्चे छुट्टी होती, बच्चे जब लेने गए थे तो छोड़ने भी जाएंगे, संडे छुट्टी रहती है ना। सुनो बच्चों, तो कहने मतलब एक लाइन 2 लाइन सुनाता हूं हमेशा, सुनो सुनो। आज शमशान में गए होंगे आप लोग, एक बार मैं राजस्थान में था और कहीं लिखा था मुक्ति धाम, क्या लिखा था? सभी लोग ध्यान रखना, माता जितनी माता है अपने अपने पतियों को सुनाना, यदि सुने आपके पति तो आज का विषय जरूर। उस मुक्ति धाम में मैं जाने लगा तो लोग बोले बोले महाराज कहां जा रहे हो? मैंने यहां। बोले क्यों? बोले तो मुक्ति धाम है। तो मैंने कहा भैया मैंने घर परिवार छोड़ा इसी के लिए, नहीं समझ में आया तुम लोगों को? मैंने घर परिवार छोड़ा ना इसी के लिए छोड़ा, मुक्ति के लिए जाने के लिए। अरे बोले मुक्ति धाम मतलब महाराज शमशान। तो मैं तो समझता थोड़ा ही, मैं तो उनको देखना था क्या स्थिति है। तो बोले हाँ मैं समझ रहा हूं, मुक्ति धाम मतलब शमशान है तुम्हारा, पर वहां एक 4 लाइन लिखी थी एक शमशान में। 4 लाइन कह दो, 2 लाइन कह दो, याद रखना। आप लोगों को शब्द याद रहे, ठीक ना रहे तो आप लोग अपनी स्वयं को चिंतन करना, अपने घर परिवार में सुनाना। उसमें लिखा था, बबलू भैया याद रखना, मंजिल तो तेरी यही थी। सुनो बच्चों सभी लोग, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी निकल गई आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी निकल गई आते आते। इस दुनिया में क्या मिला तुझे? इस दुनिया में क्या मिला तुझे? अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। क्या नहीं समझ में आया? अरे दुनिया में क्या मिला, इस संसार में क्या मिला, क्या दिया लोगों ने? अपनों ने ही जला दिया। इसलिए जीवन में याद रखना हमेशा, कोई कुछ नहीं देता है अपने जलाने के अलावा, दुख के अलावा, कष्ट के अलावा। संसार में अपने ही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। वो एक बात होती है, उनका लेना, सगा ही दगा देता है। जितने भी कष्ट आए जीवन में, इतिहास उठा के देखो, साधुओं से लेकर श्रावकों तक, जितने भी कष्ट आते हैं अपनों से ही आते हैं। जितनी भी परेशानी आएगी आपको अपनों से मिलेगी। अपन को लगता है मेरा है, जब तक प्रतिकूलता नहीं आती तब तक लगता है मेरा है, और जिस दिन प्रतिकूलता आती है, ज्ञानी अपना पिता भी अपना हमें नहीं मानता है। भाई अपनी कभी बात देखना आप, देवरानी जिठानी की, सास बहू की जब तक पढ़ती है तब तक लगता है बड़े सगे हैं, अरे खूब पढ़ रही इनकी। और जिस दिन लड़ाई होती है भाई साहब, मैंने देखा है मुंह बोलना नहीं होता और दूसरे से जय जन कर लेंगे, भाभी जी जय जिनेन्द्र, जिज्जी जी जय जिनेन्द्र, बहन जी जय जिनेन्द्र, और सगी देवरानी जिठानी से जय जिनेन्द्र भी नहीं होती। मैंने तो इतना तक देखा है, घर में एक साथ रहते हैं भाई साहब, रास्ते में देखा मैंने, सच बता रहा हूं, एक साथ रहते हैं ऊपर नीचे अगल बगल में, बोलचाल नहीं होती सालों साल। क्या सालों साल? सगे भाई की पत्नियां हैं, वो भी सगे भाई की पत्नी है, वो भी सगे भाई की पत्नी है, पिता है, सास बहू है, सगे बेटे की मां है। जिसको बेटा दिया है, पति दिया है तुम्हें, उससे भी नहीं बोलते। इस संसार की विडंबना है। कौन अपना है फिर? किसको अपना? मैंने धर्मात्मा लोगों को भी भाई साहब धर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर बोलचाल घर में नहीं है। ये सब क्या है? संसार की विडंबना। किसको अपना कहें? कौन है अपना? सब धोखेबाज, दगेबाज। इसलिए कोई अपना नहीं है हमारे धर्म के सिवा, कोई अपना नहीं है हमारे गुरु के सिवा। इसलिए संसार में किसको अपना कहें? जिसको अपना मानते हैं, वास्तव में लगता है कि जब तक उसके एक और सूत्र रखना भाई साहब, चाहे पत्नी क्यों ना हो। अभी तो नहीं पत्नी आपकी यहां नहीं है ना, देखो नहीं आई ना, पहचान लोगे नहीं? सुनो अब बैठी है, अरे दे आ गई भाई साहब, आ गई। अब तुमसे नहीं, अन्नू तुम्हारी बेटी क्या? अन्नू देखो, अच्छा आ गई। चलो कोई बात नहीं, आगे तो अच्छी समझदार है। सही कह रहा हूं, अंदर से कह रहा हूं, जब तक तुम इनकी पूर्ति करते रहते हो तब तक मेरा पति बहुत अच्छा है। और तुम एक काम करना, 2-4 बार इनकी पूर्ति करना बंद कर देना, तो समर्थ की मम्मी भी तुम्हारी बुराई करना शुरू कर देगी।
ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही है, चलते रहते फालतू बातें हैं, बकवास ही है, वो है। कोई नहीं है। इसलिए बच्चों सुन रहे हो ना, मैंने सुबह भी जब अभिषेक का नियम दिया, आज भी चौके में एक जन को मैंने चौधरी जी को बोला अभिषेक के लिए, अब वहां तो प्रवचन नहीं कर सकता, बोले सकता हूं। आप भी बबलू भैया, आज सुबह बहुत लोगों को नियम दिया मैंने, जीवन में कुछ नहीं, कष्ट निवारण, सुख प्रदायक, शांति देने वाला जिनेंद्र भगवान का अभिषेक लगा करके अपने माथे में गंधोदक लगा के देखो, अपने हाथ से अभिषेक करके। जैसे उस्मान ने कहा था ना, मां तुम्हारे पुण्य का ही प्रभाव बताओ कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे घर में आपके चरणों का प्रक्षालन करके उस गंधोदक में लगाऊं, अपने घर में। दूसरे घर में तो रास्ते में तो बनागवानी प्रवेश में कर लेते हैं, पर हमारे घर में गुरु महाराज, उन गुरु के जिनके हमने ब्रह्मचारी अवस्था में, बहुत से घर ऐसे जिनकी ब्रह्मचारी अवस्था में लगभग कई बार हार हुए, कुछ घर ऐसे हैं कई बार। तो आज मैं समझ रहा हूं शायद आप लोग खुशी है जिन जिन ने देखा है, पहचाना है ब्रह्मचारी अवस्था में, जब ब्रह्मचारी अवस्था में आहार कराते तो खुशी होती थी। तो आज जिन्होंने आज या जितने दिन हो गए अभी मुनिराज अवस्था में आहार करा रहे होंगे, उनको कितनी खुशी रही होगी कि देखो एक समय वो था जब ब्रह्मचारी अवस्था में आहार कराते थे, आज वो समय आया कि वो हमारे गुरु आज मुनि के रूप में आए। तो खुशी होती अपने आप। तो कहने मतलब पुण्य उदय से अपने आप भाव पता नहीं कैसा निमित्त बनता है। कई बार सोचते भी, एक कोई सोच के नहीं गया तो मुझे कहां जाना, सही बता रहा हूं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे वहां जाना कि वहां जाना, कभी सोचता भी नहीं हूं, मुझे तो आहार करना है। कई चौके तो रह जाएंगे, फिर मुझे अरे महाराज तो आहार ही नहीं कर पाए, हमारे वहां आ ही नहीं पाए, ऐसी स्थिति बनेगी। देखना भी जिस दिन जाने का टाइम, अभी तो ठीक है महाराज जाने का टाइम, अभी लोगों सोच नहीं कि है क्या है, पर लास्ट में जब रह ही जाएंगे स्वाभाविक रहेंगे। क्योंकि मैं यहां तो छोड़ो, भिंड में भी सच बताऊं कई बार चौकों की समस्या आती, लेकिन यदि मेरे चतुर्मास में, पूरे चतुर्मास में अभी लास्ट भी कई घर ऐसे रह गए जहां नहीं हो पाए, वो चौका रह गए, उनके नंबर लिखे रह गए। क्यों? उनकी भावना है कि गुरु के चरण मेरे घर में पड़े। मैं तो हमेशा बोलता हूं हर समय हर चीज में पीछे हो जाना, मतलब ध्यान रखना आप लोग, हर चीज में पीछे हो जाना। बस्तर गांव में तो है स्थिति अच्छी है, सुना नहीं कभी ऐसे गड़बड़, पर फिर भी कभी कोई नहीं, साधु संत पहुंचे हुए साधु आए, नाम वाले साधु आए, विश्रांत सागर आ गए, सुप चौका लगा लिया, दूसरे महाराज विश्व सागर चौका लगा, नहीं। मैं तो एक बात ध्यान रखना, जब कोई ऐसे महाराज आए जिनके चौका लगने की समस्या है, एक बात आप लोग प्रण कर लेना कि धर्मशाला में चौका नहीं लगवाना हो, प्रयास करना कि हमारे घर में निर्गंथ दिगंबर साधु के चरण पड़े, हमारा घर पवित्र हो, ये पूरा प्रयास करना। बाकी आपका बस है इमरजेंसी स्थिति, अपरिहार मल्ल स्थिति, कोई ऐसी स्थिति बन गई, अचानक आए, अचानक सुना कि महाराज आए, नहीं व्यवस्था। यद्यपि आप लोग जब सोतका खाते हो, शुद्धि का खाना शुरू कर दो, प्रतिमा लो ना लो, नियम लो। आप लोग केवल प्रतिमा की सोचते, माला प्रतिमा ले लें, फिर पालन कैसे को नहीं लो प्रतिमा, आप ये नियम लो, मैं शुद्धि का भोजन करूंगी, मैं शुद्धि का भोजन करूंगा। सोत का बनाओगे, महाराज लोग आएंगे, आराम से हार कराओ। इसलिए कभी नहीं, हमेशा एक भावना बनाओ, हमारे घर में कोई भी निर्गंत गुरु हमेशा निर्गंत दिगंबर साधु के चरण पढ़ते रहें। क्योंकि माताओं आप लोग कभी साधना मान लो नहीं कर पाते हो, कोई स्वाध्याय भी नहीं कर पाते हो, मान लो कोई जाप नहीं कर पाते, पर साधना के मार्ग पर तो दिगंबर साधु चलते हैं, चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। उनको यदि आपने आहार भी करा लिया तो समझ लो उनका पुण्य, उनकी साधना का पुण्य तुम्हें मिल गया। इसलिए करते रहो प्रयास, अपनी जिंदगी में जितना हो सके धर्म ध्यान करो, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, जितना समय चिंतन करो। हम तो इतना तक कहते मालूम, घर गृहस्थी में घर के काम करते करते भी, क्या घर के काम करते करते भी आप धर्म ध्यान करो, चिंतन, एक चिंतन करो। आप रोटी बना रहे हो, एक चिंतन, भगवान कब तक बनाती रहूंगी मैं रोटी, कब तक ये चलता रहेगा काम, कितनी पर्याय निकल गई ऐसी, ऐसा भी चिंतन कर सकते हो आप लोग। ऐसा चिंतन करके अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो, इसी में हमारा कल्याण है। शेष चर्चा बनाएंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की